हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है और 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। 1 से 23 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में इतना भयंकर सूखा पड़ा है। यानी बीते 38 दिनों से प्रदेश में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिला ऐसे हैं जहां पर कोई बारिश नहीं हुई। हालांकि कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी जरूर हुई है बीते दिनों। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें या फिर मिडल हिल्स के एरिया की बात करें तो यहाँ पर 38 दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। यानी 98% बारिश इस बार कम रिकॉर्ड की गई है और ऐसा 123 वर्षों में तीसरी बार हुआ है। यानी बीते कई वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पोस्ट मानसून यानी मानसून जाने के बाद बारिश ही नहीं हुई। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय तो हुआ है 10-11 नवंबर के आसपास बारिश बताई जा रही थी, लेकिन बादल दिन भर से ही चले गए। हालांकि लाहौल स्पीति और किन्नौर और आसपास के एरिया में 2-3 बार बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन इसके बाद अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, ये ऐसे जिला हैं जहां पर 98% जो है बारिश कम हुई है। और अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून भी इस बार 19% कम बरसा है। हिमाचल प्रदेश में 3,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बार केवल 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ही गेहूं का उत्पादन इस बार किया जा सका है। यानी 30,000 हेक्टेयर में ही गेहूं की फसल इस बार अभी तक बिजाई हो पाई है। यानी करीब 90% जमीन अभी भी हिमाचल प्रदेश में बंजर पड़ी है। बारिश न होने की वजह से प्रदेश के जो 90% से अधिक जमीन है वहां पर बिजाई ही नहीं हो पाई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितना मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिजाई के लिए समय उपयुक्त माना जाता है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से मैदानी क्षेत्रों में भी अभी तक बिजाई का काम शुरू ही नहीं हो पाया है। इसी तरह अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर भी 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है गेहूं की बिजाई के लिए। वो समय भी निकल गया, यानी पहाड़ों पर भी बिजाई का समय निकल चुका है और मैदानों पर भी। अगर अब बारिश हो भी जाती है तो गेहूं की फसल की बिजाई अब अच्छे उत्पादन की उम्मीद अब नहीं की जा सकती, क्योंकि जो समय था वो निकल गया है। अब केवल सूखा और किसानों की किस्मत में जो है नुकसान ही अब लिखा है। क्योंकि अब फिलहाल अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो हालांकि थोड़ी सी उम्मीद मौसम विभाग ने जरूर जताई है कि आने वाले दिनों में यानी 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसके बाद जो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर और 3 दिसंबर तक यानी 2-3 दिनों तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। और इस दौरान प्रदेश के जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्र या फिर सिरमौर जिला की चूड़धार की पहाड़ियां, इन क्षेत्रों में बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर हम मिडल हिल्स की बात करें तो मिडल हिल्स के एरिया जिसमें सोलन और आसपास का एरिया, शिमला शहर और आस सराउंडिंग एरिया, इसी तरह राजगढ़ और हरिपुरधार का जो मिडल हिल्स का जो एरिया है, इन क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट जो इस दौरान बादल छाए रहेंगे और कुछ एक जगह पर हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। और अगर हम फसलों की बात करें तो नकदी फसलें भी इस बार सूखे की वजह से चौपट हो चुकी हैं, जिनमें सबसे अधिक नुकसान इस बार मटर की फसल को हुआ है। मटर की फसल इस बार ये कह सकते हैं कि लगभग इस बार सबसे अधिक नुकसान मटर की फसल को माना जा रहा है, क्योंकि बारिश न होने की वजह से मटर की फसल लगभग सूख चुकी है। हालांकि जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर जरूर थोड़ा सा अभी उम्मीद है किसानों को कि अच्छा उत्पादन होगा। अदरवाइज जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर फसल लगभग सूख चुकी है। और सोलन और सिरमौर शिमला की बात करें तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक मटर का उत्पादन किया जाता है और इन दिनों मंडी में जो है मटर के ढेर लगे होते थे। प्रतिदिन 8 से 10 टन मटर बिक्री के लिए पहुंचता था, लेकिन इस बार मंडी से भी मटर गायब नजर आया। और वजह यही है कि मटर की जो फसल इस बार नहीं हो पाई सूखे की वजह से, और जो हुई थी वो समय से पहले ही निपट गई। यानी महीना 20 दिन पहले ही इस बार मटर की फसल निपट गई। अगर आने वाले दिनों में थोड़ी सी बारिश होती है, जैसे कि दिसंबर में संभावना व्यक्त की जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मटर नजर आए दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी फरवरी तक। हालांकि मटर का सीजन चलता है, लेकिन ये सारी फसल जो है बारिश पर ही निर्भर करेगी। इसी तरह अगर हम ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली की फसल को भी भारी नुकसान इस बार बारिश न होने की वजह से हुआ है। सूखे की वजह से ब्रोकली की फसल भी 15 से 20 दिन पहले ही सिमट गई। यानी उत्पादन पर करीब 50% से अधिक का असर सूखे के कारण इस बार ब्रोकली की फसल पर पड़ा है। इसी तरह अगर हम फूल गोभी की या बंद गोभी की बात करें तो इन फसलों
को भी 35 से 40% तक का नुकसान हुआ है। विशेष रूप से जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर भी उत्पादन उस तरह का नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। और यही वजह है कि हफ्ता 10 दिन पहले ही बंद गोभी और फूल गोभी की फसल भी अब निपट चुकी है। और अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। हिमाचल प्रदेश के 27 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी तापमान जो है 0 से 10 डिग्री की सेल्सियस के बीच में बना हुआ है प्रदेश के अधिकतर स्टेशन पर। और बीते दिनों अगर ताबो की बात करें तो ताबो में तो पहली बार ऐसा हुआ जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। यानी कड़ाके की ठंड इस समय प्रदेश भर में पड़ रही है। और मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों जैसे सिरमौर जिला का नाहन, पांवटा साहिब और सोलन जिला का नालागढ़, बद्दी, परमाणु, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, ये जो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। यानी घना कोहरा छा सकता है और विजिबिलिटी 2 से 3 मीटर तक, 4 मीटर तक कम हो सकती है। तो इस ऐसे में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा और उसकी वजह से हादसों का खतरा सबसे अधिक बना रहता है। अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन का न्यूनतम तापमान अब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है और आने वाले 2-3 दिनों तक और तापमान में गिरावट आएगी। यानी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी। रविवार तक सोलन का पारा 0 डिग्री के आसपास जा सकता है। इसी तरह शिमला का तापमान भी लगातार गिर रहा है और तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें नालागढ़, बद्दी, परमाणु और पांवटा साहिब और नाहन और कालाअंब आसपास का जो तमाम एरिया है वहां पर न्यूनतम तापमान अभी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक है। और अगर इससे नीचे तापमान जाता है तो लोगों के बीमारियों की चपेट में आने की भी संभावना है, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है। जो वातावरण में ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।